वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। आज हम कैलकुलस मेथड के थ्रू इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करेंगे, मतलब कलन विधि के द्वारा गति के समीकरण जो तीन होते हैं। पहला समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना या ग्राफी विधि से गति के समीकरण प्रूफ करना। आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं कैलकुलस मेथड या कलन विधि से गति के समीकरण। तो आओ हम डिस्कस कर लेते हैं गति के तीन समीकरण। हमने उस दिन क्या प्रूफ किए थे? पहला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हारा क्या? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई होप तुम लोगों को ग्राफिकल मेथड से बहुत आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में तुम्हारे इन दो मेथड के थ्रू ही एक क्वेश्चन 100% बनेगा, या तो कैलकुलस मेथड से या तो ग्राफिकल मेथड से। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफिकल मेथड से तो प्रूफ कर चुके हैं, अब हम कैलकुलस मेथड से प्रूफ करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जब भी प्रूफ करना तो सबसे पहले लैंग्वेज नोट करना। ठीक है, माना किसी वस्तु का, ये सब में कॉमन रहेगी, चाहे एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी जाए। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है, उसका अंतिम वेग v हो जाता है। यदि दूरी s है, यदि दूरी s है तथा त्वरण स्मॉल a है, तो अब जो भी प्रूफ करना होगा, चाहे पहला इक्वेशन मोशन हो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, अब उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब प्रूफ कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ देख लो अब सीधे, या गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। ठीक, तो अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो भी कलन विधि के थ्रू प्रूफ करेंगे। ठीक, तो अब इसमें सिंबल तो पता ही होगा। v क्या है तुम्हारा? अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण है, s दूरी है और t समय है। बस इतनी चीज तो पता ही है। अगर मान लो इंग्लिश में इसको नोट करना है तो लिख लेना लेट स्मॉल u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल एंड आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी विल बी, फाइनल वेलोसिटी कहेंगे, एंड डिस्टेंस s एंड द एक्सेलरेशन इज स्मॉल a। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी प्रूफ करेंगे तो इसमें हम त्वरण की परिभाषा लगाएंगे, या बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से। ठीक, त्वरण की परिभाषा क्या होती है? a इक्वल टू डी बाई डी टी, वेग परिवर्तन बटे समय अंतर। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। a इक्वल टू डी बाई डी टी, तो a इंटू डी टी अगर लिख दें तो ये dv हो जाएगा, a की dt से इस तरफ गुणा कर दें, dv हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करें? दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों और समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, या फिर हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि इंटीग्रेशन होता क्या है। चलो इंटीग्रेशन के बारे में भी 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, तुम लोगों ने अवकलन तो पढ़ा ही होगा। तुम्हारा जो भी इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो 12th में है, फर्स्ट ईयर में तो नहीं है। लेकिन समाकलन से रिलेटेड 2 फॉर्मूले अगर पढ़ लो तो इससे तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रूफ में। ठीक, एक होता है अवकलन, d अपॉन डी एक्स को अवकलन कहते हैं, ये तो पढ़ा ही होगा। और इस वाले साइन को हम कहते हैं इंटीग्रेशन, जो इस टाइप का ये होता है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो एक फॉर्मूला ये पढ़ लेना, इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स होता है, और एक होता है इंटीग्रेशन एक्स टू पावर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये 2 फॉर्मूले से तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक, अगर केवल इंटीग्रेशन डी एक्स है तो यही x आ जाएगा, इसका मतलब है x के अलॉन्ग तुम्हारा इंटीग्रेशन हो रहा है, इसमें भी x के अलॉन्ग, यहाँ x। ठीक, तो ये 2 फॉर्मूले तुमको 100% देखने ही है। इसको अगर प्रूफ करने हैं इंटीग्रेशन मेथड से या कैलकुलस मेथड से, तो दोनों और समाकलन कर दिया, या इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन a dt इक्वल टू इंटीग्रेशन dv,
तो ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, क्यों? अगर इस टी के अलोंग नहीं है यहाँ पे कोई वेरिएबल तो उसका मतलब वो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट ए हो गया, मतलब ए और टी में डिफरेंस है ना, अगर टी होता तब तो बाहर नहीं होता। तो ए कांस्टेंट है, नियतांक है, बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन डी टी। ठीक, और हमेशा लिमिट हमेशा ध्यान रखना, टाइम की 0 से टी लेंगे, टाइम की लिमिट हमेशा 0 से टी, वेलोसिटी की 0 से v, और डिस्टेंस मतलब s जो दूरी होगी उसकी 0 से s लेंगे। तो ए इंटीग्रेशन डी टी 0 से t लिमिट लिया है हमने, फिर इंटीग्रेशन यहाँ से u से v ले लेंगे चूंकि ये वेलोसिटी के अलोंग है इंटीग्रेशन। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बताया, जैसे इंटीग्रेशन dx x होता है उसी तरह से इंटीग्रेशन dv क्या हो जाएगा v। अब ये लिमिट इसकी चल जाएगी u से v। ठीक, आई होप तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जैसे dt है इसका t हो जाएगा, a तो बाहर ही रहेगा, और इसकी लिमिट 0 से t। लिमिट क्यों लगती है? लिमिट हमेशा सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, फिर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट, तो हो जाएगी अपर लिमिट है माइनस v की जगह v रखेंगे, v माइनस v की जगह u रखेंगे तो v माइनस u। ठीक, अब इसके बाद देख लो यहाँ पे ये हो जाएगा a और ये t माइनस 0, क्योंकि ऊपर वाली लिमिट रखी t और फिर t की जगह 0 रखेंगे माइनस साइन लगा के। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट t लोअर लिमिट माइनस लगा के लिखेंगे, माइनस इक्वल टू v माइनस u। अब at हो जाएगा इक्वल टू v माइनस u, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इस तरफ ले आएंगे, u प्लस at। इसी को क्या इस टाइप से गति का पहला समीकरण या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का दूसरा समीकरण। अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रूफ करके गति का दूसरा समीकरण। देखो यहाँ पे गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण जब भी प्रूफ करना हो तो वेग वाला फॉर्मूला लगाओ। वेग की परिभाषा से द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, बराबर ds बाई डी टी। तो v इंटू डी टी इक्वल टू डी एस। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम प्रूफ कर चुके हैं, तो यहाँ पे v की जगह पे u प्लस ए टी इंटू डी टी इक्वल टू डी एस। अब क्या करेंगे हम दोनों और डिफरेंसेस इंटीग्रेशन करने पर, समाकलन कर दो दोनों तरफ, समाकलन करने पर। तो समाकलन करेंगे तो क्या होगा, u को dt के साथ अलग कर दो, प्लस ए टी वाले पार्ट को dt के साथ अलग कर दो, और इक्वल टू इंटीग्रेशन ds। अब लिमिट लगा लो, t है तो 0 से t है तो 0 से t, दूरी है तो u से s। तो u तो बाहर हो जाएगा, चूंकि टाइम है, टाइम के अलॉन्ग इंटीग्रेशन हो रहा है, तो u तो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट टाइप से। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन u 0 से t dt बचेगा केवल, और इसमें a बाहर हो जाएगा, चूंकि t और dt में t रहेगा, a तो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट टाइप से, यहाँ पे a t रहेगा केवल, t dt इक्वल टू, अब इसमें इसका इंटीग्रेशन पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx x होता है, तो ds s लिमिट 0 से s। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u लिमिट रख दो, ये फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन dt t प्लस a। अब ये फॉर्मूला सेकंड वाला लगेगा, जैसे इंटीग्रेशन x टू पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसमें t की पावर लेट कर लेंगे, सपोज करेंगे 1 है, अगर नहीं कुछ है तो उसकी इक्वेशन 1 लेट कर सकते हैं, तो हो जाएगी t टू पावर 1 प्लस 1 मतलब t स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट 0 से t। इसमें सेकंड फॉर्मूला लगा ये वाला, इक्वल टू, ये तो लिमिट रख देंगे अपर लिमिट मतलब s माइनस 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे u t माइनस 0 प्लस ये 1/2 कांस्टेंट हो गया बाहर, 1/2a, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, लिमिट रखेंगे टी स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू s। ठीक, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू s। इट इज कॉल्ड द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तुम्हारी कैलकुलस मेथड से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हमने प्रूफ की, सबसे पहले वेग की परिभाषा लगाई। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो ds बाई डी टी, तो v इंटू डी टी इक्वल टू डी एस। फिर उसके बाद क्या किया, v की जगह पे यहाँ वैल्यू एलिमिनेट कर दी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक, उसके बाद समाकलन कर दिया, और यहाँ पे बस समझना है तुमको, यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्मूला लगा है। जैसे x की पावर n होता था तो n प्लस 1 पावर में एक ऐड करो, अपॉन पावर आ जाती थी, उसमें पावर 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 टी स्क्वायर बाई 2। फिर लिमिट रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई होप तुम लोगों को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। अब हम इसी टाइप से सीखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 1 मिनट में देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की तीसरी समीकरण, गति की
तीसरी समीकरण प्रूफ करना है। मतलब इस बार हमको प्रूफ करना है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें त्वरण का फॉर्मूला लगाएंगे, a इक्वल टू क्या होता है dv/dt। फिर उसके बाद क्या करेंगे इंटू ds से इंटू कर लेंगे, जो कि फॉर्मूला बन जाएगा। तो हो जाएगा dv/ds इंटू ds/dt। इसमें हमने किया क्या, ये वाला ds dv के नीचे कर दिया और ये dt ds के नीचे, मतलब एलिमिनेट कर दिया ds को dv और ds/dt होता है v। क्योंकि हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो वेग की परिभाषा से लगाया था v इक्वल टू ds/dt, इसमें हम क्या करेंगे, चूंकि हमको पता है v इक्वल टू क्या होता है ds/dt, ये यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a इक्वल टू हो जाएगा dv/ds इंटू ये v, ये वेग की परिभाषा से लगा है। ठीक, अब क्या होगा a इंटू ds इक्वल टू v इंटू dv। अब क्या करना है, उसके बाद दोनों ओर समाकलन कर दो, सॉल्व कर लो, बस तुम्हारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हो गई। दोनों ओर समाकलन, तो समाकलन करेंगे तो इसमें क्या होगा, a तो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, ds इंटीग्रेशन v dv, लिमिट यहाँ u से v ले लेंगे और यहाँ हो जाएगी 0 से s। तो क्या हो जाएगा a s माइनस 0 इक्वल टू यहाँ पे v का मतलब क्या होगा, इसमें सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे होता था x की पावर n इंटू डी क्या होता था, x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसमें भी v है तो v की घात 1 है, तो v की घात 1 का मतलब v की घात 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक, और लिमिट u से v, as इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 लिमिट u से v। तो अब 1/2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे लिमिट रख देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, उसके बाद प्रूफ हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू, इस तो 2s को इस तरफ ले और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यही से तुम्हारा प्रूफ क्या हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमने क्या किया, इस यू स्क्वायर को इस तरफ ले आए तो माइनस का यू स्क्वायर इस तरफ प्लस का यू स्क्वायर हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इट इज कॉल्ड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप तुम लोगों को कैलकुलस मेथड से भी गति के तीनों समीकरण बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे, जिस टाइप से तुम लोगों को ग्राफिकल मेथड से हमने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में क्या करो, इनवाइट करो। ठीक, तो आई होप तुम लोगों को बहुत ही अच्छी वीडियो लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।